नमस्कार, न्यूज स्टेट पर क्राइम कंट्रोल लेकर मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी। आशनाई, कुर्बत, बेवफाई, इन शब्दों के इर्द गिर्द घूमती कहानी का दुखद अंत हुआ है। बिहार के समस्तीपुर में कातिल हसीना ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमी को मौत की घाट उतार दिया। लंगुनिया रघुकंठ गांव में 30 साल की उसकी ही पत्नी ने हत्या की। पत्नी स्मिता का गांव के ही एक ट्यूशन टीचर हरिओम कुमार से अवैध संबंध था। पति पत्नी और उसके बीच तीसरे की एंट्री ने हत्या की स्क्रिप्ट लिखी। देखिए रिपोर्ट। एक बार फिर रिश्तों ने दहलीज लांघी है, एक बार फिर से बेवफाई हुई है, एक बार फिर से अवैध संबंधों में किसी की जान गई है। एक बार फिर से शादी पर सवाल खड़े हुए हैं, एक बार फिर से विश्वास का कत्ल हुआ है, एक बार फिर से रिश्तों ने दम तोड़ा है, क्योंकि पति पत्नी में कोई तीसरा आया जिसका अंजाम हमेशा की तरह बुरा हुआ। ऑटो चलाकर परिवार पालने वाला एक आम युवक और उसकी जिंदगी को निगल गया एक अवैध रिश्ता। ये खबर बिहार के समस्तीपुर की है, जहां लगुनिया रघुकंठ के गांव में सोनू कुमार का शव उनके ही घर से खून से सना हुआ बरामद हुआ। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। एक ऐसा खूनी खेल जिसने एक घर को तबाह कर दिया। 30 साल का सोनू कुमार ऑटो चलाकर अपने परिवार को पालता था। 2 मासूम बच्चे, माँ बाप और एक पत्नी। लेकिन अब ये पूरा परिवार बिखर चुका है और शक की सुई घूम रही है उस पत्नी पर जिसने 7 फेरे लेकर 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाई थी। लेकिन अब वही पत्नी पति के मौत की वजह बन गई है। लगुनिया रघुकंठ वार्ड नंबर 46 में सोनू झा का शव उनके घर के कमरा में पाया गया है। तत्काल पुलिस को सूचित करते हुए थाना अध्यक्ष को वहां भेजा गया और वहां पर विधिवत घटनास्थल का भी निरीक्षण किया गया। एफएसएल की टीम वहां पहुंची। घटनास्थल के निरीक्षण के क्रम में उनके शव पर जो सोनू झा मृत पाए गए, उनके शव पर सिर पर जख्म पाया गया, अंगुली में जख्म पाया गया और वहां पर घटनास्थल पर खून भी पाया गया। एक तार, बिजली का तार भी निकट पाया गया। सोनू के पिता टुनटुन ने बहू पर गंभीर आरोप लगाए। ससुर की माने तो शादी के बाद से ही उनके बेटे और बहू के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। कई बार पंचायत बैठी, समझौते हुए और अंत में बहू को बॉन्ड पेपर के सहारे वापस घर लाया गया। लेकिन घर आई ये बहू बेटे की जिंदगी ही ले जाएगी, किसे पता था। वो गाड़ी लेके चला गया कमाने के लिए। हर एक रोज़ 10 बजे रात में वो घर पहुंच जाता था। हम 10 के बजाय के बदले 12 बजे तक हम सोई नहीं सोए उस लड़का के प्रतीक्षा। लास्ट में हम वही बरामदा जो है शो है, वही शो पर बैठ करके खाना हमको पहुंचा दी। पुतो भर की खाना खाए हैं, पंखा चालू करवा दिए, मच्छरदानी लगाए, हम सो गए। 12 बजे के बाद वो लड़का यहाँ घर पर पहुँचा है और अंदर गेट खुलवा करके वो गया अंदर में जा कर के वो अस्मिता देवी जो हमारा सोनू की जो वाइफ है, वो अपना एक टीचर, हाँ एक टीचर है ओम हरिओम, जो जोगिंदर जी चौधरी का पोता हुआ, उस लड़का को फ़ोन किया है। 3-4 आदमी मिल करके हमारे लड़का का ख़त्म किया है, जिसमें आँख भी डैमेज है, मुंह से ब्लड निकलता है, घेटी में एक थोड़ा चेन भी है, लेकिन वो बिजली का करंट नहीं है। अगर बिजली का करंट लगता तो मुंह से ब्लड नहीं निकलता। हाँ, ये परिवार का दोनों को संपर्क पहले से भी देखते हैं जो रवैया ठीक नहीं था। कितना बॉन्ड पेपर पर दस्तखत करवा करके फिर तो बस जाए रहे, लेकिन नहीं, ये तो सारा नाश करवा दिया। घर हमारा बर्बाद हो गया। इस पूरी हत्या के पीछे एक नाम और आ रहा है, गांव का ट्यूशन टीचर हरिओम कुमार, जो सोनू के बेटों को ट्यूशन पढ़ाता था।
इसी बीच सोनू की पत्नी और हरिओम के बीच नाजायज रिश्ते बन गए। परिवार वालों का कहना है कि सोनू ने अपनी पत्नी और इस टीचर को आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथ पकड़ लिया था। यही वो मोड़ था जब सब कुछ बदल गया। अंत में पिता ने बेटे की मौत की कहानी सुनाई। सोनू रात 12 बजे ऑटो चलाकर वापस आया। तब तक मैं सो चुका था। सुबह मैंने सोनू का शव देखा। बहू कमरे में कोने में बैठी हुई थी। मेरे बेटे का शव खून से लथपथ पड़ा हुआ था। पुलिस अब इस मामले की बारीकी से जांच में जुटी है। हत्या के तरीके और घर की हालत को देखकर यह साफ है कि यह कोई हादसा नहीं बल्कि मर्डर है। प्लानिंग के साथ किया गया मर्डर। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटना स्थल पर है, जो शव पर पाया गया है, उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटना स्थल पर है, जो शव पर पाया गया है, उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। ये तथ्य आया है कि मृतक की पत्नी का लगाव जो है वहाँ एक ट्यूशन पढ़ाने वाले व्यक्ति से था। तो रात में मृतक की पत्नी के साथ जो ट्यूशन पढ़ाने वाले हैं उनके साथ देखा गया। इसी के क्रम में मृतक सोनू झा और जो पत्नी से लगाव रखने वाले दोनों के बीच मारपीट हुई और मारपीट के दौरान जो चोट आई है और उसी कारण उसकी मृत्यु हुई है। इस बिंदु पर गहराई से अनुसंधान किया जा रहा है। जो साक्ष्य घटना स्थल पर है, जो शव पर पाया गया है, उसके आधार पर हम लोग आगे का अनुसंधान कर रहे हैं। घटना के दौरान मृतक की पत्नी उपस्थित थी, उनसे पूछताछ की जा रही है। सवाल सिर्फ सोनू की हत्या का नहीं है, सवाल उस सोच का है जो रिश्तों को सिर्फ मतलब की चीज समझती है। क्या एक पति का भरोसा इस तरह तोड़ा जा सकता है? क्या दो मासूम बच्चों का बचपन ऐसे उजड़ना चाहिए? टीम न्यूज स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।